हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में। आप आगे देखेंगे कि सभी से किरण घर में रहने के लिए खर्चा मांगता है। कहता है कि तुम दोगी या तुम्हारी बड़ी आजी से कहूँ कि तुमने अपना इंटरव्यू क्रैक कर लिया है। और सभी सोचती है कि आजी के पास फ़ोन नहीं करना। इधर आप देखेंगे प्रतीक ईशान को लेकर डॉक्टर कामत के पास जाता है और ईशान से कहता है कि तुम डॉक्टर कामत से मिलो, तुमको अच्छा लगेगा। और ईशान डॉक्टर कामत से मिलता है। डॉक्टर कामत को वो अपनी सारी परेशानी बताता है और रीवा के बारे में सब कुछ बताता है। तो डॉक्टर कामत कहते हैं कि मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, तुम लेटो और रीवा के बारे में याद करो। और रीवा को जो तुम नहीं कह पाए हो तो अपनी इमेजिनेशन में उसको सारी चीज़ें बोल दो। और जो कुछ भी तुम उससे कहना चाहते हो, जो तुम नहीं कह पाए हो, वो सारी बातें उसको बोल दो। तो ईशान अपनी इमेजिनेशन में रीवा से सारी बातें कहता है और उससे वो कहता है कि तुम उसको छोड़ के क्यों गई। और वो अचानक से उठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर कामत बताते हैं प्रतीक को कि ईशान बहुत परेशान है। ईशान घर जाता है और किसी से नहीं बोलता। इधर आप देखेंगे सभी अपनी फ़ीस को लेकर के बहुत परेशान है। इतने में हरिणी सभी के पास आती है। वो पूछती है तो सभी हरिणी को बताती है कि उसको फ़ीस कल सुबह 11 बजे जमा करनी है। तो हरिणी कहती मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन वो अपनी चूड़ियाँ उतार कर दे देती है और कहती है कि तुम इसको बेच करके तुम अपनी फ़ीस जमा कर देना। सभी मना भी करती है, लेकिन हरिणी कहती है कि तू मेरी बहन है। तो सभी कहती है कि आपके ससुराल वाले क्या कहेंगे। तो हरिणी कहती है कि मुझे उनकी परवाह नहीं है, तू मेरी अपनी है। और सभी वो कंगन रख लेती है। फिर इधर आप देखेंगे प्रतीक घर पहुंच के बताता है ईशान के बारे में। सुरेखा बहुत परेशान है। इधर यशवंत कहता है कि ईशान ने कभी ऐसा नहीं किया है कि कभी मुझसे बोला ना हो। इधर लंदन में स्वाति स्वानंद के साथ बात कर रही है। वो ये कह रही है कि हमें यहाँ आए 1 हफ्ता हो गया है। इतने में यशवंत कॉल करता है स्वानंद को और वो रीवा के बारे में बहुत सारी बातें करता है। और इधर आप देखेंगे कि वो कहता है कि तुम अपनी बेटी को समझा लो। इधर आप देखेंगे कि हरिणी अपने रूम में किरण के सोने के बाद जाती है, लेकिन किरण उसे पकड़ लेता है। अब वो कहता है कि तुम मेरे साथ कुछ अच्छा समय। हरिणी किरण से कहती है कि मुझे जाने दो। फिर अगले दिन सभी सुबह जल्दी उठ करके चाय और पोहा जल्दी से बना देती है। और हरिणी आती है, देखती है कि उसने नाश्ता रेडी कर दिया है। वो कहती है सभी कि आप जल्दी से ही गर्म करके सबको दे दीजिएगा। तो हरिणी कहती है तुम कंगन ले जाना नहीं भूलना। फिर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। फिर वो जाती है तो उसके पास इंस्टीट्यूट से दादा की कॉल आती है। वो कहते हैं कि तुम जल्दी आओ। फिर वो ज्वेलर के यहाँ जाती है सभी और कंगन बेचने के लिए देती है। ज्वेलर उससे उसके बिल पूछते हैं। वो कहती मैं बिल तो नहीं लाई, ये मेरी बहन के कंगन है। फिर वो